ऐप है उसको स्टार्ट हुए और हफ्मा फिनटेक फॉर्म को स्टार्ट किए कितने साल हुए? हफ्मा फिनटेक एग्जैक्टली 21 दिसंबर 2021 में स्टार्ट हुआ था और इसको इस साल 4 दिन के बाद में 2 साल चल गए और डे 1 से हमारा ऐप है। अब हाँ ये है कि लास्ट नवंबर में हमने इसको अपग्रेड किया है और एक बेसिक लेवल का ऐप था, लेकिन अब हमारे लेवल ऐप को देखोगे तो इंटरनेशनल लेवल पे ये किसी कंपनी से कम नहीं है। अब तक कोई भी ऑफिस मुंबई में रजिस्टर्ड नहीं है सर। हफ्मा फिनटेक अभी तक जो है ना सेबी के अंडर में नहीं आता है। सेबी के अंडर आने का मतलब है क्रिप्टो में आपको 30% टैक्सेशन लगता है, यहाँ पे 1% TDS है। तो कितने लोग हैं जो 30% टैक्सेस देने के लिए तैयार है अपनी इनकम पे? ये मुझे पहले सवाल पैदा करती है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ऑफकोर्स कोई भी नहीं देगा, इसीलिए मुंबई में ऑफिस नहीं है। राइट। हफ्मा फिनटेक की ऐप में हमें एवरीडे खाली प्रॉफिट ही देखने क्यों मिल रहा है? मतलब लॉस भी तो होता होगा ना, तो एवरीडे हम सब प्रॉफिट ही कैसे ले पा रहे हैं? एक कॉन्सेप्ट है एवरेज डॉलर कॉस्टिंग जिसको कहते हैं। हम अपने लॉस को सेटल कर सकते हैं वहाँ पर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं कहता हूँ ये मैंने एक ग्लास खरीदा तकरीबन 10 रुपए का, मान के चले आज मेरा 10 रुपया था, मैंने 10 रुपए का एक ग्लास खरीदा। अब कल ये मार्केट गिर के ये 5 रुपए का वर्थ हो गया, इसका मतलब मैं 50% लॉस हूँ। लेकिन आज मेरे पास में वापस से 10 रुपया है, तो मैंने क्या किया, मुझे पता है ये स्टॉक बहुत अच्छा है और ये आने वाले वक्त में मुझे बहुत अच्छा रिटर्न्स देगा, तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी एवरेज डॉलर कॉस्टिंग कर ली, मैंने 10 रुपए में और 2 खरीद लिए। अब ये ग्लास की कीमत कितनी हो गई? 20 रुपए में 3 ग्लास हो गए, तो एक ग्लास की कीमत हो गई तकरीबन 6.5 रुपए। तो मैंने अपने लॉस को कितने से कम कर लिया? 33% कम कर लिया। अब जैसे ये 6.5 रुपए का कॉस्टिंग आता है, 5 रुपए से 6.5, मार्केट का ट्रेंड क्या होता है? नीचे जाना फिर ऊपर आना। जैसे ये 6.5 रुपए पे आता है, नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाता है। और जैसे ये 10 रुपए पे वापस जाएगा तो मैं 33% प्रॉफिट पे होगा। वेराज अगर मेरे पास पावर नहीं होती एडीसी की तो मैं 10 रुपए पे करता ब्रेक इवन होता मेरा, कि भाई नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अब मेरे पास में एवरेज डॉलर कॉस्टिंग की ताकत की वजह से आज मैं इस पे प्रॉफिट जनरेट कर पाता हूँ। हफ्मा फिनटेक में हमको पता है कि हमारा जो फंड है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट होता है, बट क्या कभी हम जान पाएंगे कि कौन से क्रिप्टोस में इन्वेस्ट हो रहा है ऐप के थ्रू? एज ऑफ नाउ ये क्लैरिटी हम नहीं दिखाते, क्योंकि क्रिप्टो में एक चीज होती है और स्टॉक मार्केट में एक चीज है। स्टॉक मार्केट में एक ब्रोकिंग फर्म होता है, वो आपके पैसे कहाँ लगा रहा है वो आपको बताता है। उसमें क्या होता है, अगर आप प्रॉफिट भी हुआ तो उसका ब्रोकरेज जनरेट होता है और लॉस भी बुक करेगा तो उसका ब्रोकरेज जनरेट होता है। ये कॉन्सेप्ट क्रिप्टो में नहीं आता, इस वजह से हम क्या करते हैं, अपने स्टॉक्स को नहीं बताते हैं कि हमने किस में इन्वेस्ट किया। वरना क्या होगा, मेरे पास में एंट्री तो $10 से है, मैंने 910 रुपए से, तो आप मेरे पास 910 रुपए लगाएंगे और स्टॉक खरीदेंगे जाके वहां पर 1 लाख 2 लाख जो भी आपके फंड है, और प्रॉफिट जनरेट वहां से करोगे आप मैक्सिमम। और मुझको क्या रिटर्न में मिलेगा? कुछ नहीं ज्यादा, इसलिए हम नहीं शेयर करते। कल को अगर हमारी जो फर्म है फिनटेक, उसको कुछ भी होता है या XYZ रीजन हो जाता है या लॉस हो जाता है, तो क्या जैसे आज हम डिविडेंड ले पा रहे वो सेम मिलेगा या मतलब क्या है? अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो डिविडेंड का क्या रहेगा? देखिए, लॉस मेकिंग वहाँ होता है जहाँ फंड मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता है। आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सस्टेन है 40 साल 60 साल 70 साल, वो तो कभी लॉस बुक नहीं करती है, प्रॉफिट में ही है, चाहे वो टाटा हो जाए या बड़ी जो भी ग्रुप्स ले लो आप, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस पॉइंट पे एंट्री, लॉस कब होता है, आपने बहुत ऊपर में ले लिया, एक ग्रीड मार्केट होता है, फियर मार्केट होता है। लोग क्या करते हैं, जब मार्केट दौड़ता है ना उस वक्त एंट्री करने की कोशिश करते हैं, फोमो जिसको बोलते हैं, फियर ऑफ मूविंग, मतलब लॉस ना हो जाए मेरा, कि मैं मिस नहीं कर जाऊँ उसको। लेकिन मार्केट होता है ग्रीड का, जब होता है आपको सेल करके नीचे बैठना है, लेकिन लोग उल्टा करते हैं। तो ये नेचर है लोगों का कि लोग हमेशा ये देखते हैं कि जब मार्केट दौड़ता है तेजी में तो तेजी में खरीदने जाता है, जबकि वहाँ बेचना है। और जितने बड़े लोग पैसे बनाते हैं ना, वो इधर ही पैसे बना के बैठते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट रिवर्स होगा। हम उसी स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। हमारे पैसे आपके पास सेफ है, इसकी क्या गारंटी है? जिंदगी की गारंटी है? नो। मौत की? नो। मौत की गारंटी नहीं है, मतलब आने वाली है, गारंटी है, मौत की कब आएगी वो नहीं पता। मौत
गारंटी है, गारंटी लेके मरना हाँ, है। right, वो तो है। जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, नहीं। लेकिन आपको मौत चाहिए कि जिंदगी चाहिए, जिंदगी ऑफ कोर्स तो उसकी गारंटी है नहीं। नहीं इसी तरह यहाँ पे मैं जब कहता हूँ ना पैसे लगाओ, तो मैं कहता हूँ कि वो पैसे लगाओ जो आप खोने को तैयार हो। राइट। मैंने कभी नहीं कहा कि वो पूरा घर बेच के लगाए, अपना जेवरात बेच के लगाए, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने हमेशा सजेस्ट किया है उतने ही पैसे लगाएं जो आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। मेरा एक पेटेंट डायलॉग है, मैं कहता हूँ कि इतने पैसे लगाओ कि खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता है आपको अपनी किडनी बेचने की जरूरत नहीं है। तो थोड़े से पैसे लगाएं जितने आप अफोर्ड कर सकते हो। हमने पूरे प्रिकॉशन दिए हुए कहीं पे आपके पैसे अमाउंट जीरो ना हो, है ना। जिस तरीके से अगर मान के चले 1 साल पहले 1.5 साल पहले एक एक्सचेंज का रातों रात खत्म हो गया, आज अगर कोई भी एक्सचेंज जाता है तो भी हमारे पैसे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना हमने सेफ गार्ड करके रखा है इसको। सर, अगर इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि कल से क्रिप्टो में रन करना या फिर ये जो बिटकॉइंस वगैरह है ये सब कुछ मतलब बंद है, कल से अलाउड नहीं होगा, तो उस टाइम पे हमें जो ये डिविडेंड आ रहा है या हमारी जो हफमा फिनटेक फर्म है वो कितनी फिर सिक्योर है, या हमें फिर डिविडेंड फिर भी मिलेगा? ऐसी कोई गवर्नमेंट की अगर कुछ आ गया तो? सिमिलर थिंग्स हुआ था 2013 में, आई गेस 12 या 13 में, जब यूएस गवर्नमेंट है ना, जो सबसे सुपर पावर नेशन है, उनके डॉलर के साथ में बिटकॉइन $1 पे आ गया था। 1 बिटकॉइन वॉज इक्वल टू $1। 2012 और 13 की बात कह रहा हूँ। उस वक्त देखो सुपर पावर को सबसे बड़ा ये होता है कि मेरे साथ किसी को कंपेयर कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, बिटकॉइन को बैन कर दिया, ब्लैंकेट बैन जिसको कहते हैं, कंप्लीट बैन। किसी के पास में होगा तो जेल होगा, इतने सालों की सजा होगी कि वो मरेगा, उसके बाद भी उसकी सजा खत्म नहीं होगी। लेकिन उसी टाइम पे मार्केट डिप हुआ, मतलब इतनी बुरी तरह गिरा क्योंकि सारे लोग बेचने लगे, क्योंकि मैक्सिमम वहीं पे था। लेकिन वहीं से जो अदर कंट्रीज के लोग थे ना, वो डिप को बाय करना शुरू किया। मतलब 24 घंटे में जहां से वो गिरा था उससे ऊपर चला गया मार्केट। तो ये समझ में आ गया कि ये एक किसी की प्रॉपर्टी नहीं है ना। अमेरिका इसको ओन नहीं करता है, चाइना इसको ओन नहीं करता है, इंडिया ओन नहीं करता है, ये ग्लोबल प्रॉपर्टी है। फॉर सिंपल एग्जांपल, 8 नवंबर 2016 हमारे प्राइम मिनिस्टर आके बोलते हैं कि कल से 500 की और 1000 की नोट अवैध हो, नोटबंदी है, ठीक है। ये आज की तारीख में आके बोल सकते हैं कि कल से, मतलब 18 दिसंबर 2023 से सोना और चांदी अवैध है, नहीं बोल सकते हैं। अगर बोल भी दिया हमारे से, हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या ऑप्शन है, सेल आउट, सेल करने की। किधर करेंगे, कोई है ही नहीं बायर। इंडिया में नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल जाके कर सकते हो आप। राइट। ग्लोबल करेंसी, मतलब ग्लोबल एसेट चाहिए सोना चांदी, यहाँ नहीं बैन किया ना, लेकिन हम तो, लेकिन ये 500 और 1000 की नोट हम कहीं दूसरी जगह जाके कर सकते हैं, इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी। तो यही फर्क है ग्लोबल चीज में और इंटरनेशनल। तो इंडिया में कंप्लीट ब्लैंकेट बैन भी आ जाएगी, जैसे कि 2017 में ग्लोबल कंप्लीट बैन लगा, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिवर्स नोटिस देके बोला कि आप इसको बैन हटाओ, आप इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आओ, फॉर्मेट बनाओ इसको। तो कभी भी चल रहा था इंडिया में। अच्छा, तो मतलब अगर कल को ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो हमारा बैकअप प्लान क्या होगा? लोग ऐसी कंट्री में रजिस्टर्ड हैं जो कि सबसे ज्यादा सपोर्टेबल क्रिप्टो को लेके, है ना। दुबई में रजिस्टर्ड है, दुबई सबसे ज्यादा सपोर्टेबल। इट इज किंग फॉर, मतलब जिसको बोलते हैं हेवन है फॉर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स। वहां पर आप क्रिप्टो से प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो। आप नेम रखा लैम्बोर्गिनी, मतलब जो एक से एक कार है वो क्रिप्टो से आप ले सकते हो, प्रॉपर्टी ले सकते हो, गोल्ड ले सकते हो, मतलब इतना फ्रेंडली है वो। तो आप सोचो उस कंट्री में हम अपने आप को रजिस्टर्ड किए, तो हमारे पास सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त है इसको लेके। इंडिया में आपने खुद को रजिस्टर नहीं किया है, हम क्रिप्टो में रन कर रहे हैं और आपने रजिस्टर किया है खुद को दुबई में, ठीक है। और कल को अगर आप हमारे साथ फ्रॉड करते हो, मतलब तो आप तो वहां जाके सेट हो जाओगे, बट हम फिर यहाँ से तो कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो मतलब ये ऐसे सिनारियो, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आंसर? इसको कैसे कर सकते हैं, ये सिंपल सा लॉजिक है। आपने कुत्ते को देखा है कभी? कुत्ता देखा कि नहीं? यस, देखा है कुत्ता। अगर कुत्ता, आपने कुछ सामान रखा है आपके घर के पास में, और आप और कुत्ता में उसमें रोटी है और रोटी चुरा रहा है वो, तो आपके घर के पास बैठ के खाएगा? नहीं, चुरा रहा है तो कोई बहुत दूर जाएगा और ऐसा देखेगा, पलट के कोई देख तो नहीं रहा है ना, खुशबू का रंग आई तो नहीं मेरे पीछे, और वो खा लेगा।
और आपका जो घर का पालतू कुत्ता है वो क्या करेगा, आप जब उसको रोटी दोगे तो हैंडशेक करेगा, सैल्यूट करेगा और वही खाएगा। तो जब मैंने स्टार्ट किया ना ये बिजनेस, मैंने किसके साथ स्टार्ट किया, मैं कहीं नहीं गया कि मैं बोरीवली में नहीं, मैं नेपिंसी में रहता हूँ या दुबई में रहता हूँ या यूएस में रहता हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, बोरीवली में रहता हूँ, मेरे घर मैक्सिमम लोगों को पता है जो मेरे साथ एसोसिएट है। मैंने अपने साथ में स्टार्ट किया लोगों के जिनको मैं जानता हूँ, मेरे रिलेटिव्स मेरे साथ में हैं, मेरे नेबर्स मेरे साथ में हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल मेरे साथ में है। तो ये क्या बताता है कि मैं वो कुत्ता हूँ जो घर में बैठ के खाना चाहता हूँ, मैं बाहर नहीं गया और मेरी टीम के थ्रू ये टीम बढ़ती गई, है ना। जब गलत आदमी करना होता है ना वो दूर जाता है जहाँ पे कोई देख ना सके। मैंने किया कहाँ पे, जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे ऊपर जो है मेरा इन्वेस्टर है, मेरे राइट में घूमता हूँ तो मेरा इन्वेस्टर है, लेफ्ट में मेरा इन्वेस्टर है, नीचे रहने वाला इन्वेस्टर है। कहाँ जाऊंगा मैं, मेरे रिश्तेदार में मेरे इन लॉज, मेरे भाई के इन लॉज, मेरे फैमिली में मेरे मैटरनल पैटर्नल जो भी हैं ये सारे इन्वेस्टर थे मेरे। मतलब मैं बोल सकता हूँ 10 में से 8 लोग हमारे टीम में इन्वेस्टर थे, मेरी फैमिली मेंबर्स। तो इसका मतलब है मेरा इंटेंशन सही है। जब भी मैंने अपने फैमिली और फैमिली मेंबर्स, मेरे इन लॉज, मेरे ब्रदर के इन लॉज, ये सबको इन्वॉल्व किया। और तभी आप फिजिकली हमारे साथ भी मीटअप कर रहे हो सर, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हम लोग आने वाले 5 साल में या 3 साल में कह लो, हमारे हफमा फिनटेक का ग्रोथ कहाँ से कहाँ तक देख रहे हैं? 2 साल में आपने क्या से क्या देखा? आपको कितना वक्त है? 1.5 ईयर कंप्लीट। 1.5 साल है। इनिशियल जब हम आए थे हमारे पास में क्या था, बेसिक से एप्लीकेशन था और ज्यादा कौन से डॉलर बाय होते मोबाइल, बहुत सारे चीज हमें नहीं दिखते थे, लेकिन आप देखोगे कैसे डेवलपमेंट होते जा रहा है। अब हमारा पेमेंट गेटवे आ गया है जो आज से 100% एक्टिव लाइव कर रहा है। पेमेंट गेटवे किसका होता है? अपनी बैंक के फ्रेंड से पूछना, बोलेगी बैंक का होता है। तो अगर हमने पेमेंट गेटवे लिया है तो इसका मतलब है हमने एक बैंक ही खरीदी है। और एक बैंक खरीदने में कितना पैसा लगता है आपके बैंकर फ्रेंड से, क्योंकि वो पैसे गिनती है लेकिन उसके पैसे नहीं होते। एक ट्रेजेडी है लाइफ की, जिंदगी भर पैसे गिनती है लेकिन घर में आती तो पैसे नहीं गिन सकती है। घर में पैसे चलाने के लिए पैसे नहीं होते लोगों के पास। दुनिया के पैसे गिन सकती है, दुनिया के लिए गिन सकती है, लेकिन खुद के घर में पैसे नहीं होते गिनने के। तो यही चीज है कि हमने अपना पेमेंट गेटवे लिया, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको बेटर से बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले नेक्स्ट 5 साल में क्रिप्टो स्पेस में हम देखेंगे जब हमारी कम्युनिटी डेवलप हो जाती है, बहुत बड़ी बिल्ड होती है। जो गल्फ में आज तेल काम कर रहा है ना, तेल में सबसे ज्यादा पैसा है। आज की तारीख में डेटा सबसे बड़ा पैसा है। आज हमारे पास में 7,500 लोगों का डेटा है। जब हमारे पास में ये डेटा और बढ़ेगा तो हम किसी भी चीज को डिमांड कर सकते हैं। मान के चले एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोगों के पास मुंबई में अपना घर नहीं है, मैक्सिमम लोगों के पास नहीं है। अब मेरे पास में ऐसे लोग हैं जो लाख रुपए से ज्यादा कमाना स्टार्ट कर दिए आपने। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी बिल्डर के पास जाके प्रोजेक्ट को बोल सकता हूँ मैं तेरा प्रोजेक्ट पूरा खरीदता हूँ, क्या प्राइस में दे रहा है मेरे पास, मैं तुझे 1 शॉट अभी तेरा पैसा पेमेंट करवाता हूँ, कितना चाहिए उतना। क्या करेगा वो? प्राइस तोड़ के देगा, क्योंकि आज इन्वेंट्री बहुत पड़ी हुई है ना। लोगों का अपना घर हो सकता है, कम कॉस्ट में हो सकता है। ये कब हो सकता है जब मेरे पास में इतने लोग हैं, टीम है ना। तो ये डेटा का पावर है। मैं ये डेटा के पास में, जैसे आज हम बर्गर किंग में गए, ये बहुत इंटरनेशनल जॉइंट है, हम टाई अप कर सकते हैं कि मेरे मेंबर्स आएंगे तो, क्योंकि वो देखो आप डिस्काउंट ऑफर लगा के रखते हैं, उनको भी कस्टमर चाहिए होते हैं। अगर मेरे पास में इतना डेटा है, मैं बोल सकता हूँ कि मेरे ये लोग इतने लोग हैं, आप क्या ऑफर दे सकते हो। अगर ये लोग आएंगे तो आप इतना डिस्काउंट देना है, तो आप अपना कार्ड हो जाएगा या अपना कुछ वो दिखाओगे, या ऐप में हम इंटीग्रेट कर देंगे कुछ कि जाओगे तो आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब बहुत सारी चीजें हैं आने वाले वक्त में। अभी एक साथ में सारा चीज डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन आपने जो 1.5 साल में इसको अब देखा होगा, जो पुराने मतलब 1.5 साल वाले पुराने ऐप से अपने नए पर्सनल एक्सपीरियंस से तो मैंने ग्रोथ देखा है। एवरी मंथ हम कुछ ना कुछ नया एडिशन होता रहता है इसमें। और पेमेंट गेटवे का मतलब है इटसेल्फ एक बैंक हमारे पास में है। तो इतना बड़ा कॉस्टिंग जगह, तो जहाँ हमको खर्च करना है हम डेफिनेटली खर्च करते हैं इसमें बेटर करने के लिए। जैसे कि अभी आपने बताया कि हमारी हफमा की टीम जो है 7,500 क्रॉस कर चुकी है और इतना बड़ा हमारा फैमिली हफमा का बन चुका है। तो आगे ये चीज कोई लिमिट तक है या अनलिमिटेड लोग इसके अंदर ज्वाइन हो सकते हैं? सबसे पहले है कि जब हम इस इंडस्ट्री में आए तो इंडस्ट्री में क्या पोटेंशियल है वो देखना है, क्योंकि पैसा सिर्फ आने से नहीं होता, उसको मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। चांदी आपको पता है, सोना आपने पहना हुआ है, ये कितने टाइम से सोना और चांदी
तो बहुत पुराना जब से मतलब इंसानियत आई है, मतलब जब से इंसान इस धरती पे है, जब से सोना चांदी है। क्रिप्टो इंडस्ट्री कितना पुराना है? 13 साल। 13 साल का मतलब है वो टीनेज पे पहुंचा है अभी। हम 13 साल वाले बोलते हैं टीनेजर हुआ है, तो टीनेजर है। 2 साल पहले जब 2021 में वो 11 साल का था, बच्चा था वो, मतलब टीनेज पे नहीं आया था वो। तो वो चांदी का जो मार्केट है ना, इंटरनेशनल मार्केट, वो 4.25 ट्रिलियन था, मतलब 3,75,000 करोड़ का है ना। ये जो मार्केट है ये 2021 में इसने 3 ट्रिलियन को टच किया। 1 ट्रिलियन मतलब 13 जीरो आते हैं, एक के बाद में 13 जीरो होते हैं, तो इसने टच किया 3 ट्रिलियन को। और चांदी का मार्केट 8,000 6,000 साल, पता नहीं कितने साल जब से धरती पे लगा, तो वो इतना पुराना हो गया 4.25 ट्रिलियन। और हमने चांदी के मार्केट को ऑलमोस्ट टच किया। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि सिर्फ 1% ऑफ द पीपल पॉपुलेशन वो क्रिप्टो स्पेस में था उस वक्त, 1%। और चांदी और सोना हर आदमी के पास में होगा, 100% लोगों ने कुछ ना कुछ तो लिया होगा, जब जाके वो 4.25 लाख ट्रिलियन है, 4.25 लाख ट्रिलियन, और ये 3 ट्रिलियन टच किया। अब इस हिसाब से मैं सिंपल सा मैथ से अगर मैं सोचूं कि अगर ये 5% लोग इस पे आ जाते हैं क्रिप्टो स्पेस में, 5%, एक की जगह 5%, टाइम के साथ बढ़ेंगे। अगर ये 5% आते हैं और ये 3 ट्रिलियन का क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स 15 हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं बढ़ता है, ये मैथमेटिक्स ऐसे नहीं होता, वो ऐसे एल्गोरिथम ऐसे बढ़ता है, मतलब ज्यादा होगा। फिर भी हम हाइपोथेटिकल पढ़ रहे थे 15 ट्रिलियन। आपका सोने का मार्केट जो है ना 11.5 ट्रिलियन, तो सोने के मार्केट को ये पीछे पछाड़ देगा सिर्फ 5% लोगों की आबादी से। तो आप सोचो कितना बड़ा मार्केट है। तो ये समंदर में हम जो है ना झाग के बराबर भी नहीं आ सकता। लेकिन इसमें जितने लोग भी आ जाएं, जितना पैसा भी आ जाए, बहुत कम है। 3 ट्रिलियन का मतलब है 3 के बाद में 13 जीरो, और हम $10 से ज्वाइनिंग कर रहे हैं। और कितने लोग हैं हमारे पास में? 7,500। मतलब ये जो ऐप है उसमें और अनलिमिटेड कितने लोगों की लिमिट है ऐप के अंदर? तो जितना जल्दी लोग ज्वाइन करेंगे उतना उनके लिए बेटर। आप देखोगे डेवलपमेंट होते जाते हैं। आज हमारे पास में ताकत है कि हम 25,000 से 50,000 लोगों को होल्ड कर सकते हैं। इनमें से हमको लगेगा हम उससे क्लोज आ गए तो हम ऐसी लिमिटेशन एक्सटेंड कर देंगे। उसका जो हमारा स्पेस है हम उसको और बढ़ा देंगे। फिर ये ऐप जो है इस वक्त एंड्रॉइड फोन में तो अवेलेबल है सर, बट एप्पल फोन में अवेलेबल नहीं है। एप्पल फोन में हमने काफी ट्राई किया है, हमने सारा चीज हमारा रेडी है। थिंक इज दैट कि एप्पल को कुछ चीजें चाहिए थी जब हम इंडिया से स्टार्ट कर रहे थे इसको करने का, तो उसको आरओसी चाहिए होता है, जो मैं नहीं दे सकता था इनिशियल में। आरओसी जिसका होगा जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमारा रजिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन होता है, वो नहीं किया था हमने, तो हम नहीं दे पा रहे थे। तो वो होने के बाद क्या होगा, आपका बैंक अकाउंट बनेगा, ये आधार पैन कार्ड बनेगा, सॉरी पैन कार्ड के बाद में बैंक अकाउंट बनेगा, जो मेरा नहीं होता था। लेकिन जब हमने दुबई में रजिस्टर्ड किया तो हमारे पास में तीनों चीजें हो गई, सिर्फ बैंक अकाउंट छोड़ के। अभी हमारा बैंक अकाउंट नहीं है वहाँ पे, वो भी मिल जाएगा। तो ये दोनों चीजें हमने दे दी, लेकिन उनको चाहिए क्रिप्टो लाइसेंस, तो हम अभी क्रिप्टो लाइसेंस नहीं दिए, हमारे पास क्रिप्टो लाइसेंस नहीं है, जिसकी वजह से हम iOS के लिए रुके हैं। जिस टाइम हमारे पास में क्रिप्टो लाइसेंस हो जाएगा तो हम iOS में भी आ जाएंगे, क्योंकि उनके कुछ नॉर्म्स हैं जिसकी वजह से हम इस चीज में नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन iOS वाले अभी भी वेबसाइट से हमको यूज कर सकते हैं, वेबसाइट से www.perfecttech.com सेम यूजेज हो जाएगा। रॉयल स्टार, सहारा इंडिया, ये सारी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी सर, वो भी मार्केट में आई थी। उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे पैसा डबल वाले स्कीम दिए थे, कुछ साल बहुत अच्छा उन्होंने फंड भी दिया, बट उसके बाद वो सारी कंपनियां फ्रॉड ही निकल गई या कह लो लॉस में ही चली गई। हफमा फिनटेक का कभी ऐसा कुछ हो सकता है? हफमा फिनटेक को हम कहाँ देखते हैं? लेकिन ऑपरेशनली मुझे नहीं पता उनका इंटेंशन क्या था, पैसा लेके कैसे करना था उसको। देखिए, एक होता है कि आप पैसा ले रहे हो और देने की स्ट्रैटेजी, रिटर्न करने की स्ट्रैटेजी। हमने हमेशा ये कहा है कि ज्यादा पैसे ही मत लगाओ। उनके पास जब जाओगे तो वो पैसे पे कभी उन्होंने रोक नहीं रखी कि इतना बड़ा इन्वेस्टर नहीं चाहिए। अगर कोई 10,000 दे रहा तो बोलोगे ₹1,00,000 लाओ, हम बोलते हैं भाई $10 से आओ। हमने लिमिट भी लगाई है, $3,000 से का विड्रॉ नहीं कर सकते। इसका मतलब है महीने में, इसका मतलब है कि जो बड़ा पैसा लगाएगा उसको क्या करना पड़ेगा, वेटिंग पीरियड। ऑब्वियसली वो नहीं रखेगा बड़ा पैसा, उसको जब चाहिए वो निकाल सकता है
3.25 लाख तक, $3,000। तो हम नहीं चाहते कि हमारे पास में कोई बड़े इन्वेस्टर्स भी आए। मेरे पास आते हैं बड़े इन्वेस्टर्स, क्योंकि अब हमारे पास 2 साल का डेटा पड़ा हुआ है, लोगों ने 2 साल देख लिया, ये अब जाएगी, किसी ने कहा 3 महीने में भाग जाएगा, कोई 6 महीने में, ऐसे करते करते आ गया 2 साल कंप्लीट। अब लोग आ रहे हैं ढूंढते हुए हमको, है ना, ढूंढ के आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम बड़े इन्वेस्टर को आज भी एंटरटेन नहीं कर रहे। मेरा ये रिकॉर्ड है कि जो इन्वेस्टर है वो मेरा फोन कॉल कभी रिसीव, मैंने उनका फोन कॉल कभी रिसीव नहीं। मैं सिर्फ नेटवर्कर से बात करता हूँ, क्योंकि और मेरे बिहाफ पे वो खड़े होते हैं, हफ्ता की गारंटी वारंटी सब कुछ लेते हैं, तो मैं उनके साथ बात करता हूँ, मेरे लीडर्स के साथ में, लेकिन मैं इन्वेस्टर्स को कभी एंटरटेन नहीं, जो मेरे लिए काम कर रहा है, क्योंकि 7.5 टीम मेरी मेहनत थी, मेरी मेहनत थी उस इनिशियल डे में, वो 20, 25, 40 लोग होगी जिनके साथ मैंने वक्त बिताया और जिन्होंने मेरे बिलीफ लेवल को अपना फेथ लेवल बनाया और वो फेथ लेवल को लेके आज यहाँ पे पहुंचे। तो मेरी जिम्मेदारी उनके तहत बनती है कि मैं उनको गाइड करूँ, उनको ट्रेन करूँ, ताकि वो अपनी टीम को ट्रेन करें। इन्वेस्टर्स बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, पैसा कमाने आते हैं, पैसा कमाते आते भी है, जाते भी है, लेकिन हम बड़ा इन्वेस्टर्स को कभी एंटरटेन नहीं करते, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी आप देखोगे अगर 3% शेयर किसी एक आदमी ने अगर होल्ड कर लिया तो मार्केट में वो 7 दिन तक आराम से मार्केट को चला सकता है, यानी मार्केट को ऊपर भी गिरा सकता है, नीचे भी गिरा सकता है ना। तो हम नहीं चाहते कि हमारा पोर्टफोलियो में ऐसे इन्वेस्टर आ जाए जो हमको कभी खिला सके, मतलब हमारे को ऊपर और नीचे चल सके। ये मैं टेक केयर करता हूँ, ये मैं बिल्कुल नहीं होने देता, इसलिए मैं बड़े इन्वेस्टर्स को कभी एंट्री नहीं देता इसके अंदर, क्योंकि वहां पर क्या होता है, पैसे आने के लिए कोई मना नहीं करता, मैं मना करता हूँ यहाँ पर। ये फर्क है, जो भी नाम आपने लिए वहां पर पैसे आने पे रोक नहीं था, मैं यहाँ पे मना करता था, मैं लोगों में मना करता हूँ कि ये आदमी को नहीं लेना, ये आदमी को, और मुझे जो दिमाग में बैठता है उल्टा आदमी उसको पैसे देके मैं भगवाता हूँ, विद प्रॉफिट देके मैं निकाल देता हूँ, और मैं बोलता हूँ इसको लेना नहीं नेक्स्ट टाइम में। अब ये जो पैसे थे ना, इन लोगों की टीम में से मैंने इसको निकालवाया, मैंने इनको निकाल दिया टीम में से, अभी रिसेंट बात है, और मैंने बोला इंश्योर करो कि नेक्स्ट टाइम दूसरे का नहीं, उसका प्रॉफिट देके बाहर करो उसको, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं ना, लोगों से हमारी पहचान नहीं है, तो लोग अच्छे होने चाहिए। जब लोग बुरे आएंगे ना, तो हमारे को भी बुरे लोगों से अच्छो ट्रीट करके, जब हम उनके साथ जाएंगे, अच्छा इसके साथ तो ये भी चोरी हो, तो हमको वो टैग नहीं चाहिए। हम बहुत साफ काम करते हैं और हमको साफ लोग चाहिए, छोटे लोग ही रहें चलेगा, अगर वो $10 से भी इन्वेस्ट है, $100 से वो नेटवर्क बढ़ाएगा, मेरे लिए बहुत बड़ा है, और जो कि 2 लाख 5 लाख है, मेरे लिए कोई बड़ा नहीं है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो जिनका ये है कि हसन से हमारा फोन नहीं उठा के वो डे 1 से उन्होंने इतने पैसे लगा दिए, पैसे कमा लिए, लेकिन नेटवर्क नहीं बिल्ड किया, तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो तो पैसा कमा रहा है, लेकिन अपना के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। लेकिन जो नेटवर्क है वो जाता है अपनी गारंटी, मैं बोलता हूँ गारंटी मत लो, लेकिन मुझे पता है पीठ से गारंटी लेते हैं, अरे मैं हूं ना, सब शाहरुख खान बनते हैं, मैं हूं ना, क्या टेंशन। तो ये करते हैं लोग मेरे बिहाफ पे, जबकि मैं खुद बोलता हूँ गारंटी नहीं लेना। मेरा पेटेंट डायलॉग मैंने जैसे कहा, इतना पैसा मत लगाओ कि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, किडनी बेचने नहीं, छोटे पैसे लगाओ और नेटवर्क बनाओ, अगर कभी कुछ हो जाता है तो किसी को दर्द ना हो। क्वेश्चन है, जैसे कि अभी हमें पता है कि आप खुद हकमा फिनटेक को रन कर रहे हो, आप एज अ ओनर, एज अ फाउंडर, जो भी मैं कहती हूँ, आप प्रेजेंट ना हो अपनी जगह पे, अपनी पोजीशन पे, तो आपके बिहाफ में फिर इस चीज को कौन रन कर सकता है? देखिए हमारी 3 लोगों की टीम है, 2 चेहरे आपको दिखाई देते हैं फोटोज वगैरह में, है ना, एक चेहरा जो नजर नहीं आता कभी, और वो सबसे बड़ा चेहरा है हकमा फिनटेक, क्योंकि वो हमारे लिए स्टडी करता है फंडामेंटल प्रोजेक्ट जिसपे हम पैसे लगाते हैं, तो वो मेन पर्सन है जो लेकिन दिखता नहीं है, जैसे कहते हैं त्रिनेत्र, वो आंखें नजर नहीं आती है, तो वो शख्स है, बाकी हम लोग दिखाई देते हैं, तो उसका एक मेन रोल है। ये रोल उस दिन लोगों को पता चलेगा जब ये नेटवर्क में जो हम कहते हैं बड़ा पैसा बनेगा और वो नेटवर्क में बटेगा, तो एक नेटवर्क के पैसे कितना पैसा जाएगा ना, उस दिन ये इन्वेस्टर्स भी चुनिया जाएंगे कि क्या हमने क्यों ऐसा किया, कि हमारा जो पैसा शेयर था वो इनको नेटवर्कर्स में पड़ गया, तो वो उस दिन समझ में आएगा लोगों को, आज नहीं आएगा। इसीलिए बीच में मैं कहता था, बीच में मेरे वीडियोस आते थे भाई शेयर करो, लाइक करो, ये करो, अब मैंने छोड़ दिया, क्योंकि आखिरी हंसी तो मेरी हो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो हमारे जो पीपीटी अगर आपने पिछला देखा होगा, तो वहाँ पे कैपिटल गेन बोल के एक था, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, टाइप्स ऑफ इनकम, पुराना पीपीटी, उसको मैंने हटवा के उसमें कर दिया है टीम बिल्डिंग बोनस।
अब वो जो पैसा मैंने इन्वेस्टर्स को देने वाला था 50% ऑफ द प्रॉफिट का शेयर, वो मैंने खत्म कर दिया वहाँ से। और मैंने उसको टीम बिल्डिंग मोड यानी वो नेटवर्क में पूरा पैसा बटेगा। आप सोचे कितना बड़े इन्वेस्टर्स है, जो भी टीम बन के आ रही है वो नेटवर्क में पैसा बटने वाला है, और वो बहुत बड़ा पैसा है। जहाँ पे आप सोच सकते हो 6.25 लाख का 3.5 करोड़ बन सकता है, और 50% इसका प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और लेवल वाइज बटेगा। जिसके बड़े लेवल है उसको, क्योंकि नेहाल अभी समझो 7th लेवल पे सफायर थे, वो अकेला है, वो अकेला पैसा उतना तो किटी में जाएगा। मान के चलो 10 लाख का प्रॉफिट हुआ और 10 लेवल में बांटना, तो 1-1 लाख मैंने हर लेवल पे बांटा। तो नेहाल इस लेवल का अकेला तो 1 लाख पूरा लेगा। सेकंड लेवल पे जो नीचे से बॉटम लेवल पे 2 लोग हैं तो 50-50 हो गया, फिर उस पर 4 है तो 25-25 है, तो इस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जितने बड़े नेटवर्क क्रिएट करोगे उतना बड़ा प्रॉफिट भी आएगा। सर एक और क्वेश्चन कि जैसे मार्केट में क्रिप्टो करेंसी के नाम पे बहुत सारी अदर कंपनियां भी हैं, और वो लोग जैसे तुरंत पैसा डबल या पैसा दुगना जैसी स्कीम लाकर रखते हैं और लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, तो 1 या 2 साल में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो हमारा जो ये हफ्ता फिनटेक है, ये कैसे अलग है बाकी सारी कंपनी से? हफ्ता फिनटेक सबसे पहले कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये करेक्ट है या गलत है, क्योंकि जो चीज़ आपको दिखती है वैसे होती नहीं है। सबसे पहले है कि आपके पास में आइडेंटिफाई करने के लिए 2 रिसोर्स हैं, गूगल चाचा एंड यूट्यूब चाची, जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि जो भी कंपनी आती है ना वो बताती है अपने आप को हम अमेरिका से हैं, इधर से फलाना से। तो सबसे पहले आप देखें कि वाकई में वो अमेरिका से हैं क्या, क्योंकि जैसे आप यूट्यूब पे उस कंपनी का नाम डालेंगे और अमेरिका लिख के डालेंगे तो वहाँ पे कुछ गोरे लोग दिखने चाहिए जो उस कंपनी का प्लान प्रेजेंटेशन करते हुए नजर आने चाहिए, है ना। या आप जर्मनी डाले, वो जिस भी कंट्री का नाम लेके हम 10 कंट्री में रजिस्टर्ड है उस कंपनी में डाले तो वहाँ के लोग दिखने चाहिए, और कंपनी आपको नजर आएंगे, इंडियन लोग भी नजर आते हैं जिस भी कंपनी। इसका मतलब है ये झूठ बोल रहा है ना, वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, वो पेपर वर्क करके कुछ करके दिखा। दूसरा है जो भी कंपनी के साथ आप एसोसिएट है वो आपसे कुछ फीस लेती हैं और आपके इन्वेस्टमेंट पे किसी जिसने उसको इंट्रोड्यूस किया उसको डायरेक्ट कमीशन अगर देती है, मान के चले आपने तो बोलती है 1 लाख आपने लगाया और 10,000 आपके स्पॉन्सर को मिलता है जिसने आपको इंट्रोड्यूस किया सिस्टम में, तो इसका मतलब है कंपनी के पास 90,000 गया, लेकिन उसके बाद लाइबिलिटी कितनी की आ गई, 1 लाख की आ गई, तो ये 10,000 की लाइबिलिटी ये कैसे फुलफिल करेगा? इसका मतलब ये फ्रॉड है। दूसरा है अगर किसी ने आपको टारगेट्स दिए क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, टारगेट्स दिए और आपको इंटरनेशनल ट्रिप दे रहा है तो आपको बेवकूफ बना रहा है। हाँ, ये बहुत सारे, क्योंकि यही होता है ना, आपको दिखाया जाता है जलावा के हम आपको थाईलैंड घुमाएंगे, फलानी जगह लेके जाएंगे, और आपको डेजर्ट सफारी घुमाएंगे, दुबई लेके जाएंगे, उसमें आपको 10 लाख का टारगेट दे दिया। दुबई ट्रिप आपको 50,000 में करवा देगा, 9.5 लाख रुपए उसने रख लिया अपने पास में, आप भी खुश, मैं दुबई जाके आया। मैं कहता हूँ भैया इतना पैसा कमा लो, अपनी फैमिली के साथ घूमने जाओ। वो ट्रिप में क्या होगा, आप अकेले जाओगे, आपकी फैमिली तो आपके घर में रहेगी, हस्बैंड है तो वाइफ घर में, बच्चे घर में। मैं बोलता इतना कमा लो कि हस्बैंड वाइफ बच्चे सब जाओ, है ना। मैं कोई ट्रिप नहीं देता, मैं कोई एक्स्ट्रा ऑफर नहीं लगाता, है ना मैं कोई ये कहता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, जो लोगों के फंड है उसको यूटिलाइज करना है मुझे, मैं प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा हूँ, ये काफी दे रहा हूँ मैं, है ना। इससे आप अपनी इच्छाएं पूरी करो, मैं उसमें ये नहीं लगा। जैसे बहुत सारी कंपनियां लीडर्स को फोर्स करती हैं कि आपकी इतनी इनकम हो गई आप कार निकालो, क्योंकि कार नजर आती, घर पे सब नहीं जाते लेकिन कार नजर आती, क्योंकि कार रोड पे खड़ी होती, फोटो उसके साथ में होता है। कभी कंपनी वाले एडवाइस नहीं करेंगे कि आप अच्छा घर ले लो। मेरा ये कहना है कि आप पहले अपना घर लो। मेरे पास ऐसे लीडर्स हैं जो तकरीबन इस महीने 10 लाख की इनकम में भी चले जाएंगे, लेकिन मैंने आज तक नहीं बोला, मैंने सबसे पहले बोला घर लो, लोकेशन चेंज करो, घर लो, लोकेशन चेंज करो, लाइफस्टाइल चेंज करो, वाइफ बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए अच्छी सी मेडिकल इंश्योरेंस लो, क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और बीमारी किसी को भी कभी भी आ सकती है। तो इसके लिए अगर इंश्योरेंस होगा तो सर में तकलीफ नहीं होगी। बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंश्योरेंस लो, प्रीमियम अच्छा सा भरो ताकि पूरा कवर मिल सके आपको। बच्चों की अच्छी एजुकेशन में खर्च करो, बच्चों को अच्छे स्कूल में डालो, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, आप 5 दोस्तों का नाम बता दो, मैं और आपकी संगत बता दो 5 दोस्त, हम बता सकते इसका फ्यूचर क्या होगा। अगर आप बच्चों को अच्छी स्कूल में डालोगे तो उनका एसोसिएशन अच्छा होगा, उनकी सोचने की, बात करने की तरीका अलग होता है। अब देखो स्कूल के बच्चों में डिफरेंस होता है। अगर बड़े अंबानी के स्कूल के बच्चों को देखो, वो साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट की बात करेंगे,
ये सब बातें करेंगे कि चांद पे कैसे जाते हैं, एस्ट्रोनॉट कैसे होता है, वो चीजें जो हमारे लेवल की बात नहीं है, लेकिन ये एसोसिएशन है क्योंकि वो माहौल में रहते हैं, वो इस तरह की बातें होती है। वो चाय पीने की बात करेंगे स्टारबक्स में, और बाकी हमारे बच्चे बोलेंगे टपरी पे चाय पीते हैं, इधर अमृतालय में सस्ती और अच्छी बोले मिलती है यहाँ पे, और वो बोलेंगे स्टारबक्स में कितने की, 500 रुपए की कॉफी। तो ये सोच में जो बदलाव आता है ना, ये स्कूल एजुकेशन एसोसिएशन से आता है, आप किस माहौल में रहते हैं। तो ये आपको चेंज करना, गाड़ी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बार ले लोगे ना, फिर हफ्ते भर के बाद लगेगा ये गाड़ी से अच्छी गाड़ी दूसरी है। कभी भी मर्सिडीज वाले के गर्दन में दर्द नहीं होता है, मर्सिडीज BMW, क्योंकि वो ऐसे घूम के देखता ही नहीं कि कौन सी गाड़ी, उसको पता है मैं सबसे अच्छी गाड़ी में चल रहा हूँ। हमेशा मारुति वाले और छोटी गाड़ी में दर्द होता है क्योंकि वो दूसरे की गाड़ी देखते रहते हैं, चलाते अपनी गाड़ी लेकिन नजर दूसरी गाड़ी देखते। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे अभी आप देखोगे मैंने 2 दिन पहले एक स्कैम एडवाइजर बोल के वेबसाइट है, रेटिंग डाला हुआ है। वो ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब वो किसी का पैसा नहीं लेती है, वो खुद ये करती है। वो 40 पैरामीटर देखने के बाद में हमको 97 का रेटिंग दिया है, परसेंट ये मार्क्स दिया आउट ऑफ 100, और वो लिखते हैं कि 80% का मतलब है 100% सेफ है। जब 80 का वो 100% बोलते हैं तो हम 97 को क्या बोलेगा वो, यानी 100% ज्यादा सेफ है। और जिस भी कंपनी में आप एसोसिएट हो उसको स्कैम एडवाइजर में डाल के देख लीजिए उसका रेटिंग क्या आता है। तो ये नहीं कहता कि मैं 100% ये शॉर्ट सच ही है, लेकिन एक पैरामीटर है। जैसे मैंने बोला ना, पैरामीटर में आप जाके देख लें कि कंपनी इंडिया की है या बाहर की है। ये जो बताते हैं कि हम बाहर से आए हुए हैं, तो आपको ये गूगल और यूट्यूब से मालूम पड़ जाएगा। दूसरा है, अगर ये आपके इन्वेस्टमेंट पे डायरेक्ट कमीशन बांट रहे हैं, इसका मतलब है कि कंपनी पे लायबिलिटी आ रही है, कितना दिन लायबिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं। क्रिप्टो में अगर ये बाइनरी प्लान अगर चला रहे हैं, 2 लाख का बाइनरी, मतलब जोड़ो, 2 को जोड़ो तो पैसा आएगा, हमारे में नहीं जोड़ो तो भी पैसा आएगा। आपके इन्वेस्टमेंट कंपल्सरी नहीं है कि आपको इंट्रोड्यूस करना है लोगों को, आप नहीं भी करोगे तो आपके इन्वेस्टमेंट पे सेफ है। हमने कभी छोटे इन्वेस्टर $10 वाले को भी सेफ परसेंट जाता है, और $1000 को नहीं, हमने कभी डिफरेंस नहीं रखा उनके कि बड़ा पैसे वाले को ज्यादा पैसा। अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो इसका मतलब वो फ्रॉड कर रही है, मतलब वो गलत इंटेंशन से कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि आपका ज्यादा पैसा है। अगर आपने $1000 डाला तो आपको आज जैसे 0.54 आया, उसकी जगह पे 1% देंगे। ऐसे भी बहुत सारे करते हैं जो फ्रॉड होती है, जितना बड़ा पैसा उतना बड़ा परसेंटेज। हम नहीं करते वैसे, हम भेदभाव नहीं रखते हैं, ये बड़ा है छोटा है। मेरे लिए सारे इन्वेस्टर एक बराबर है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो।